जनहित स्पेशल में बात बिहार की। बिहार इसलिए क्योंकि यहां चुनावी बिसात बिछाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिनों तक बिहार में रहे। परसों यानी शनिवार की रात वो पटना पहुंचे थे। पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शनिवार की देर रात तक पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठकें की, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। रविवार को उन्होंने एनडीए के नेताओं के साथ सीएम हाउस में साझा बैठक भी की। गृह मंत्री के इस दौरे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बिहार के कई सियासी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हुआ है। सवाल यह कि बहुमत मिला तो क्या नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, इससे पर्दा नहीं उठा। ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी या फिर जेडीयू, इसका जवाब आना भी बाकी है। जो पहला सवाल है उसके आधे हिस्से का जवाब बीजेपी के नेता पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। बीजेपी का हर नेता यह कहने लगा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सहयोगी दलों में चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक यही बात पहले भी कहते रहे हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान उन्होंने भी इसे दोहराया है। लेकिन सवाल तो यह है कि चुनाव का चेहरा होगा कौन, बात तो उसके बाद की है। बहुमत मिला तो क्या नीतीश कुमार ही फिर से होंगे मुख्यमंत्री या फिर नहीं होंगे? इस सवाल का जवाब डंके की चोट पर कोई नहीं दे रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पटना और गोपालगंज में 2-2 जगहों पर भाषण दिया। पटना के कार्यक्रम में उन्होंने नीतीश और नेतृत्व को लेकर जो कहा उसे एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। बिहार के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास। अमित शाह के शब्द हैं कि मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार के विकास को करने का। गृह मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व के लिए मोदी और नीतीश दोनों नेताओं के नाम लिए। चाहते तो वो साफ साफ सीधे शब्दों में ये कह सकते थे कि 2025 में फिर से नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनवाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और बहस की गुंजाइश कायम रखी। की गुंजाइश इसलिए बनी हुई है क्योंकि बिहार बीजेपी के कई नेता ये बात कह चुके हैं कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड नेता का नाम तय करेगा। यानी अब तक कोई सीधे तौर पर ये नहीं कह रहा कि बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हर कोई चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की ही बात कर रहा है। अब चुनाव बाद की स्थिति पर सवाल अहम क्यों है और बार बार ये चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश भले ही चेहरा हैं, लेकिन बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री बीजेपी किसी और को बनाएगी? इस सवाल का जवाब 2 चेहरों में छिपा हुआ है। पहला चेहरा मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान का है और दूसरा चेहरा महाराष्ट्र के सीएम रह चुके एकनाथ शिंदे का। 2023 में जब एमपी में चुनाव था तब शिवराज सिटिंग सीएम थे। चुनाव में चेहरा भी वही थे। लाडली बहना सुपरहिट था, बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया। उसी तरह पिछले साल महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे सीएम थे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस हैं। ऐसे में ये जो नेतृत्व शब्द है इसका अर्थ व्यापक है, बहुत बड़ा दायरा है इसका। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये मान लेना कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो उदाहरण मैंने आपको अभी बताए हैं वहां के नेतृत्व का क्या हुआ ये आप जान चुके हैं। आरजेडी के नेता अतीत के इसी पन्ने की याद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बार बार दिला रहे हैं। ये शिंदे जी को भी कहा था महाराष्ट्र में, इसके बाद क्या किया सबको पता है। इस बात का एहसास आदर नीतीश कुमार जी को भी है कि बीजेपी छोड़ेगी नहीं। तो अब ये एनडीए में पूरी तरह से टेंशन और कंफ्यूजन है। कल एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करने गए आदरणीय अमित शाह जी 15-20 मिनटों में ही निकल लिए। उनको पता चल गया है, इसलिए एनडीए में तो खुद ही अनबन चल रहा है। अभी तो शिंदे वाला हालत तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वही कहानी नीतीश जी के साथ बीजेपी करने वाली है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर बीजेपी खुल्लम खुल्ला पहले के चुनावों की तरह साफ साफ ये क्यों नहीं कह रही कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? इसका थोड़ा बहुत जवाब आपको इस वायरल रील में मिल जाएगा जो पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा में है।
और अभी कल की जो तस्वीर सामने आई है, विपक्ष उसको भी मुद्दा बना रहा है। अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार एक महिला लाभार्थी को कैमरे की तरफ चेहरा घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो तस्वीरें इन दिनों नीतीश कुमार के सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश बीमार हैं और बीमार व्यक्ति कैसे इतने बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं। आप याद करें, पिछले साल ओडिशा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां पर विधानसभा का भी चुनाव हो रहा था। इसी बीजेपी ने 78 साल के नवीन पटनायक की खराब सेहत को चुनावी मुद्दा बनाया था। नतीजा यह हुआ कि ओडिशा के लोगों ने नवीन पटनायक की पार्टी को नकार दिया, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी कोई चुनाव अब तक नहीं हारी थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही बीजेपी जीती और पटनायक की पार्टी हार गई थी। बीजेपी को सेहत की सियासत का अनुभव पुराना है। उड़ीसा बिहार में रिपीट ना हो जाए, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। हो सकता है इसलिए नीतीश के नाम का खुलेआम ऐलान बीजेपी ना कर पा रही हो, समय और परिस्थिति का इंतजार कर रही हो। क्या पता बीजेपी अंदर खाने नीतीश को मनाने में जुटी हो। ये तो नीतीश के नाम का सीधे तौर पर ऐलान नहीं करने का पहला कारण है। दूसरा कारण, जिसका बारीक विश्लेषण हमने किया है, जिसके बारे में हमने ग्राउंड से जानकारी जुटाई है, पुराने अनुभवों का आकलन किया है, उसके मुताबिक एक खतरा बीजेपी के सामने इस बात का भी है कि अगर बतौर सीएम नीतीश के नाम का ऐलान बीजेपी करती है तो फिर उसके कोर वोटर, जमीनी कार्यकर्ता नाराज भी हो सकते हैं। बिहार की सियासत की जमीनी समझ रखने वाले मानते हैं कि 20 सालों के शासन के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, और चूंकि कोई व्यक्ति इतने लंबे साल तक शासन करता है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का होना आम बात भी है। लेकिन जानकार मानते हैं कि नीतीश के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के कोर वोटरों में है। ये वो वोटर हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन नीतीश के नाम पर इन्हें दिक्कत होती है। बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो सालों से अपने सीएम का सपना देख रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर नीतीश के सीएम बनने की घोषणा करके चुनाव लड़ती है तो फिर कोर वोटर और जमीनी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग घर बैठ सकता है। बीजेपी ऐसी स्थिति इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहेगी। हो सकता है यह दूसरी वजह हो कि नीतीश के नाम का खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं करने का, क्योंकि बीजेपी के कोर वोट बैंक पर नजर प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की भी है, जिनका क्रेज इस बार सवर्ण युवा वोटरों में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर खुल्लम खुल्ला खेल भी नहीं सकती, उन्हें नाराज भी नहीं कर सकती, ना ही उनसे दूरी बना सकती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चुंबक है। वो जिधर जाएंगे सत्ता उधर ही जाएगी। 2015 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ दिया तो आरजेडी सत्ता में आई। 2020 में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया तो बीजेपी सत्ता में आई। असल में नीतीश कुमार के पास एक बड़ा वोट बैंक है। 2014 में नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 16% वोट मिले थे। माना जाता है कि ये वोट उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 2015 में 17%, 2019 में 22% और 2020 में 15%, 2024 में 18.5% वोट जेडीयू को मिले थे। बिहार में अति पिछड़ी जातियों के वोट पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ रही है। इसी वोट के दम पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में हैं। इस वोट बैंक के लिए जेडीयू में नीतीश के उत्तराधिकारी की भी खोज हो रही है। माना जा रहा है नीतीश के बाद उनके बेटे निशांत जेडीयू की विरासत संभालेंगे। इसी ताकत का असर है कि लालू परिवार की तरफ से उन्हें साथ लाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। कई बार उन्हें ऑफर तक दिया जा चुका है। हालांकि नीतीश कुमार अब लगातार यही कह रहे हैं कि वो गलती से 2 बार उधर यानी आरजेडी की तरफ चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि राजनीति में कुर्सी की कीमत के बहुत मायने होते हैं और बहुत मायने भी रखती है। बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। न तो वो कार्यकर्ताओं को निराश करना चाहती है और न ही नीतीश कुमार को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।